मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर के संस्कृत विभाग से डॉक्टर BS चौहान बोल रहा हूँ। MA उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र का नाम है निबंध व्याकरण एवं अनुवाद। इस पंचम प्रश्न पत्र में महाभाष्य का पशपाहनिक लगा हुआ है, कृत्य प्रकरण लगा हुआ है, तद्धित प्रकरण लगा हुआ है, स्त्री प्रकरण लगा हुआ है और संस्कृत से हिंदी में और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाया जाता है वो भी इसमें पूछा जाता है। आज अपन चर्चा कर रहे हैं कृत्य प्रक्रिया प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं। जो कृत्य प्रक्रिया जो प्रकरण है उसमें जो कृत्य प्रत्यय हैं उन कृत्य प्रत्ययों में तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय और कैप प्रत्यय, ये 6 प्रत्यय बताए गए हैं। वार्तिककार ने कैलिमर उपसंख्यानम एक सूत्र से कैलिमर प्रत्यय को भी इसमें परिगणित किया है। इस प्रकार से कृत्य प्रत्ययों की संख्या हो जाती है 7। तो कृत्य प्रत्यय के कुल 7 हो गए। कौन कौन से हो गए? तव्यत प्रत्यय, तव्य प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, अण्यत प्रत्यय, कैप प्रत्यय और कैलिमर प्रत्यय। हाँ, सबसे पहले अपन लोग तव्यत प्रत्यय की चर्चा कर रहे हैं। इस तव्यत प्रत्यय का एक रूप सिद्धि करेंगे अपन लोग। ए धातु से मिलकर के जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ होता है बढ़ना चाहिए। एद मीन्स वृद्धि करना अर्थ में एद धातु होती है। आओ एदितव्यम शब्द की रूप सिद्धि कैसे होती है उस पर हम चर्चा करें। तव्यत तव्या अनियर एक सूत्र है। तव्यत तव्या अनियर है सूत्र से एद धातु जो है उससे भाववाच्य में तव्यत प्रत्यय हुआ तो एद धन तव्य बन गया। तव्यत का तय हलंत है, उसको हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो गई। फिर है आर्ध धातुकम शेष सूत्र से इस ये जो तव्यत प्रत्यय का जो तव्य बचा उसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। आर्ध धातुक सेड वलादे एक सूत्र आता है कि आर्ध धातु का जो आदि वर्ण है वह वल प्रत्याहार का यदि हो, जैसे तव्यत का तव्य त है तो ये वल प्रत्याहार से बना हुआ है। तो ये सूत्र कहना चाहता है कि वल आदि प्रत्याहार जिस आर्ध धातु के में दिए हुए होते हैं उसकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो यहाँ से जहाँ आर्ध धातुक संज्ञा होगी थी उसमें आर्ध धातुक सेड वलादे सूत्र कहना चाहेगा कि धातु को फिर ऐसा होने पर इट का आगम हो जाएगा। तो यहाँ इट का आगम हो गया, इट में भी ई शेष रहा तो बन गया एदितव्य। कृतदित समासा सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी क्योंकि ये कृत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। स्वोज सूत्र से प्रथम व्यक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया तो एदितव्य धन सु बन गया। अतोम सूत्र से इस सु के स्थान पे अम आदेश हो गया तो एदितव्य धन अम बना। अमी पूर्व सूत्र है। ये अमी पूर्व सूत्र क्या कहना चाहता है कि जो एदितव्य का ये में दिया हुआ ए और अम के दिया हुआ ए, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश ए हो गया तो दोनों को मिलाया तो एदितव्यम बन गया। इस प्रकार से एदितव्यम शब्द की रूप सिद्धि होती है। इसी क्रम में हम अगले शब्द की रूप सिद्धि देख रहे हैं। वह है शब्द है एदनियम। वह शब्द रूप है एदनियम। एद मीन्स वृद्धि करना अर्थ में वही है। तो यहाँ पर भी तव्य तव्य अनियर है, एक वही जो सूत्र है उस सूत्र से भाववाच्य में एद धातु से अनियर प्रत्यय हो गया और अनियर प्रत्यय में भी अनीय शेष रहा तो बन गया एद धन अनीय। कृतदित समासा सूत्र से एदनीय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय लग गया तो बना एदनीय धन सु। अतोम सूत्र से इस सु के स्थान पे
अम आदेश हो गया। तो एदनीय धन अम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश हो गया। य के ए को और अम के ए को, दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश ए ही हो गया। इस प्रकार से एदनियम शब्द रूप बनता है। अगला उदाहरण है चेतव्य। चेतव्य, चेतव्य शब्द की ची धातु से है चेतव्य। चेतव्य शब्द की रूप सिद्धि अपन लोग करके देखते हैं। चेतव्य में तव्य तव्य अनियर है, एक सूत्र है। उस सूत्र से ची धातु से कर्मवाच्य में तव्यत प्रत्यय हो गया, तो बन गया ची धन तव्य। तव्यत का तय हलन था, वो हलंत्यम सूत्र से उसकी इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो गया, तो ची धन तव्य बना। आर्ध धातुकम शेषा सूत्र से तव्य की आर्ध धातुक संज्ञा होगी। सार्वधातुकार्ध धातुकयो, ये सूत्र क्या कहना चाहता है कि धातु के इगंत अंग को गुण आदेश हो जाता है। तो एक जो लगा हुआ है ई उ री और लरी, इनको गुण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे ची लगा हुआ, ची के ई को गुण आदेश होकर चे बन गया, तो चे धन तव्य। यदि क्या कहना चाहता था कि यदि आर्ध धातुक या सार्वधातुक अर्थ परे दिया हुआ हो तो आर्ध धातुक परे दिया हुआ है, इसलिए सार्वधातुक अर्ध धातुकों से ची के ई को गुण आदेश हो गया। उसके बाद में कृत तदित समासा सूत्र से चेतव्य की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोज सूत्र से प्रथम भक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, तो बना चेतव्य धन सु, और सु में से सहलन शेष रहा। स सजूषो रू सूत्र से स और सजूष के परे र दिया होने पर सहलंत को रहलंत हो जाता है, तो स सजूषो रू सूत्र से सहलंत को रहलंत हो गया। तो चेतव्य धन र, और खरवसान्यो और विसर्जनीय, खरवसान्य और विसर्जनीय सूत्र से रहलंत के स्थान पे विसर्ग होकर के चेतव्य है शब्द रूप बनता है। अब बात करेंगे अपन लोग इसी प्रकार का एक शब्द रूप है चयनीय। चयनीय इस शब्द रूप की बात कर रहे हैं। इसमें भी तव्य तव्य अनियर एक सूत्र आता है। तव्य तव्य अनियर सूत्र से ची धातु को कर्मवाच्य में अनियर प्रत्यय हो गया, अनियर प्रत्यय होगा, तो ची धन अनीय। आर्ध धातुकम शेषा सूत्र से अनियर की आर्ध धातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक आर्ध धातुकों से इगंत अंग धातु के इगंत अंग ई को गुणादेश हो गया, तो ची के ई को ए हो गया, और चे प्लस अनीय बन गया। एचो अयवयावा सूत्र से चूंकि परे अ दिया हुआ है, इसलिए एचो अयवयावा सूत्र से ए के स्थान पे अय आदेश हो गया, तो चयनीय बन गया। अब है कृतदित समासा सूत्र से चयनीय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वोज सूत्र से प्रथम व्यक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय आ गया, और सहलंत का रुत्व विसर्ग होकर के चयनीय शब्द रूप बनता है। आज अपन लोगों ने इस कालांश में तव्य तव्य अनियर सूत्र की चर्चा की और उसके उदाहरणों की चर्चा की। अगले कालांश में हम कृत्य प्रकरण के जो प्रत्यय हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।